हेलो क्लास। परमुटेशन का सेकंड कंटिन्यूएशन वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने सिंपल permutation in case of when always some items to be taken, some items to be excluded, ये दो तीन कंडीशंस विद एग्जांपल्स देखा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं इस वीडियो के अंदर आगे और पॉइंट्स को कवर अप करती हूँ। तो सबसे पहले लास्ट टॉपिक को जस्ट रिकॉल करने के लिए एक और अच्छा एग्जांपल ले लेती हूँ परमुटेशन का, जहां हमारे पास सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर इन डिफरेंट वन, सारे ऑब्जेक्ट्स और द एलिमेंट्स डिफरेंट है, वहां पे कोई भी रिपीटेशन नहीं है। तो सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड equation can be arranged. In how many different ways the letters of word equation can be arranged if it start with consonants. ये कह रहा है आपके पास एक वर्ड दिया गया है इक्वेशन, तो इक्वेशन को हमें अरेंज करना है इन अ डिफरेंट वे। अब लेकिन उसने एक कंडीशन दी है कि हमेशा किस वे में आपको अरेंज करना है। इफ इट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट्स, हमें हमेशा जो भी न्यू फॉर्म्स बनाएंगे, डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट करेंगे, उसकी स्टार्टिंग ऑलवेज कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 8। 8 में से कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 3, दैट इज Q, T और N। तो आपके पास 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 8, और हमें ये बोला गया है कि स्टार्टिंग ऑलवेज जो भी नए वर्ड्स बनेंगे उनकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट्स के थ्रू होनी चाहिए। या तो वो Q होना चाहिए इन द फर्स्ट पोजीशन, या वो T होना चाहिए, या फिर वो N होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वही सेम पोजीशन से अगर हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने कॉन्सोनेंट्स को फिक्स्ड कर दिया। अब वो Q भी हो सकता है, T भी हो सकता है, N भी हो सकता है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी कॉन्सोनेंट से हमारी न्यू वर्ड्स फॉर्म की जा सकती है। नाउ द रिमेनिंग वन, अगर हमने पहले को फिक्स्ड कर दिया, इसका मतलब हमें उसका कोई अरेंजमेंट नहीं करना, सिलेक्शन नहीं करना। तो 8 में से अब हमारे पास बचे कितने कितने पोजीशंस और कितने एलिमेंट्स? 7। तो हम 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल वे से हम इक्वेशन वर्ड से न्यू वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने इसमें किया इंटू 3, तो 7 फैक्टोरियल तो हो गया, ठीक है, आपने उसको सॉल्व कर दिया। 7 वे से आप उसको अरेंज कर देंगे और न्यू वर्ड्स क्रिएट कर लेंगे। लेकिन हमने 3 क्यों किया? बिकॉज इन द फर्स्ट पोजीशन जिसपे हमने इसे फिक्स किया है, वो फर्स्ट पोजीशन मतलब पोजीशन सीट तो एक ही है, फिक्स किया है। अब उस पर या तो वो Q होगा, या वो T होगा, या फिर वो N होगा। इसलिए तीनों में से कोई भी एक नंबर हो सकता है, इसलिए इंटू 3 और कर दिया गया। It means the 7 factorial equivalent to the 5040 and into 3, क्योंकि remaining one that is a 7 elements, उनको हमने 7 factorial वे में अरेंज कर दिया। और फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट पोजीशन के लिए जिसको हमने फिक्स्ड किया था, एंड वहां पे भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो सीट एक ही है, इसलिए हमने इंटू 3 कर दिया। ये हो गया 15,120 न्यू वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास कंडीशन थी इन द स्टार्टिंग और द बिगनिंग ऑफ ईच न्यू वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट्स। सिमिलरली सेम ही एग्जाम्पल के अंदर 2 सीट्स को फिक्स्ड कर दिया गया। कैसे? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन कैन बी अरेंज्ड if it start with consonants and end with vowel। अब वो कह रहा है with the same word इक्वेशन के अंदर आप फर्स्ट स्टार्टिंग और एंडिंग दो सीट्स पे फर्स्ट को कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करो और एंडिंग वॉवल्स के साथ करो। तो हमें पता है इक्वेशन में टोटल वही सेम 8 हमारे पास पोजीशंस हैं, 8 सीट्स हैं, टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। स्टार्टिंग फर्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो बिगनिंग फर्स्ट पोजीशन को हमने कॉन्सोनेंट्स के लिए ब्लॉक कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, और कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हैं? 3।
Q, T और N। तो फर्स्ट पे या तो Q होगा, T होगा या फिर N होगा। रिमेनिंग वन, अच्छा इसके अलावा लास्ट पे एंडिंग पे आते हैं। लास्ट वाली जो पोजीशन होगी वो वॉवल्स के लिए होगी। इक्वेशन के अंदर हमारे पास वॉवल्स कौन कौन से आ रहे हैं? ई आ रहा है, यू आ रहा है, ए आ रहा है, आई एंड ओ, मतलब AEIOU 5 वॉवल्स आ रहे हैं। 5 वॉवल्स के लिए हमने लास्ट पोजीशन, मतलब टोटल 8 एलिमेंट्स के अंदर फर्स्ट वन को फिक्स्ड किया एंड लास्ट वन को फिक्स्ड किया। नाउ 8 माइनस 2 पोजीशंस और सीट्स जो ऑक्यूपाइड ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि वो फिक्स्ड वन है विद द कॉन्सोनेंट्स एंड विद वॉवल्स। तो वहां पे हमारे पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल फॉर द रिमेनिंग वन। हम 6 फैक्टोरियल में फर्स्ट और लास्ट वाली पोजीशन को छोड़ दें तो 6 वे में अरेंज कर सकते हैं। अब आती है फर्स्ट की बात। सीट एक है बट हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो या तो वो क्यू से स्टार्ट होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है, वो कोई भी हो सकता है, या वो टी होगा या वो एन होगा। इट इट मीन्स इनटू 3। सिमिलरली एंडिंग विद वॉवल्स के साथ होगी। वॉवल्स भी हमारे पास 5 है, पर एंड लास्ट पोजिशन, लास्ट सीट एक ही है एंड की, तो या तो वहां पे ए आएगा या फिर ई आएगा और ओ आर, इसलिए और आई आ सकता है, ओ आ सकता है या यू आ सकता है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका होगा 6 फैक्टोरियल इनटू 3 इंटू 5। 6 आएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से जिनको हमने फिक्स्ड कर दिया, द फर्स्ट वन बिगनिंग और द एंडिंग वन, उनको माइनस करके रिमेनिंग वन को अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल वे में। और फर्स्ट और सेकंड के अंदर भी हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ नंबर्स जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वो अपना पास आंसर आ जाएगा 10,800। एसोसिएशन, एसोसिएशन को हम बाद में यूज में लेंगे। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं न्यू टॉपिक पे। न्यू टॉपिक के अंदर नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ सच आइटम्स इन विच सम आइटम्स आर कॉमन। परमुटेशन हम कर रहे हैं, यूज में लेंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए जहां पे कुछ कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं या कुछ रिपीटेशन आ रहा है। अभी तक पहले वाले केस में मैं बार बार एक ही चीज बोल रही थी कि हम परमुटेशन के NTR हम उन केसेस में ले रहे थे जहां पे कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं था, सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास वो केसेस आएंगे जहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर्स आ सकते हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला था जहाँ रिपीटेशन नहीं था, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। और जहां हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स रिपीट हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, तो वहां हम फॉर्मूला यूज में लेंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिवाइड बाय फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r, इट्स नंबर ऑफ रिपीटेशन इन अ स्पेसिफिक एलिमेंट्स और स्पेसिफिक आइटम। जो भी आइटम और एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसका नंबर ऑफ रिपीटेशन 2 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, उनको हम कंसिडर करेंगे। अगर 4 आइटम्स रिपीट हो रहे हैं तो PQR ऐसा आ जाएगा, 2 हो रहे हैं तो डिपेंड्स करेगा कि आपके जो भी वर्ड्स या आपको जो भी कंडीशन ऑब्जेक्ट दिया जाता है उसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन कितनी वैल्यूज में है एंड कितने टाइम्स है। एक एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। हाउ मेनी परमुटेशंस कैन मेड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अगरवाल। हमें परमुटेशन बनाना है कौन से वर्ड में? अगरवाल के अंदर, अगरवाल से। अगरवाल के अंदर टोटल 8 नंबर्स है, AGGRAWAL, एंड यहाँ पे स्पेसिफिक लेटर रिपीट हो रहा है। कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं? हम ए की बात करें तो वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए को मैं डिनोट कर देती हूँ पी से, स्मॉल पी से, और रिपीटेशन नंबर इज 3। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट एलिमेंट है जी। जी का रिपीटेशन है 2 टाइम्स, तो मैं जी को डिनोट कर देती हूँ क्यू से। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू। टोटल नंबर्स याद रखना, टोटल नंबर n हमेशा इंक्लूडेड ऑल द कॉमन फैक्टर। ये नहीं होगा कि हमने रिपीटेशन वालों को हटा के लिया है, ये हमेशा टोटल को ही इंक्लूड करेगा जिसमें रिपीटेड वैल्यूज भी होंगी। दैट इज फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय
फैक्टोरियल 3 फॉर ए एंड फैक्टोरियल 2 फॉर जी। सॉल्व करने पे इसको हमारे पास आउटपुट आएगा 3360 वर्ड्स। किससे बनेंगे? अग्रवाल वर्ड से, जिसमें हमारे पास रिपीटेशन का केस। नेक्स्ट वन, calculating number of permutation when out of given n items, r items are taken and when each items can be taken in any arrangements, 1 times, 2 times, 3 times. Okay. तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं n की पावर r वेज। इसमें हम परमुटेशन के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज में नहीं लेते। हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट 3 बुक्स अमंग्स द 5 स्टूडेंट्स। हमें वो वे फाइंड आउट करने हैं कितने तरीकों से, कितने प्रकार से हम 3 बुक्स को 5 स्टूडेंट्स के में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर ऑफ बुक्स है हमारे पास 3 और 5 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई। हम 5 स्टूडेंट्स ले लेते हैं। अब पहली बुक को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट बुक को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो हम ए को देंगे, क्या वो बी के पास जाएगी, या वो सी के पास जाएगी, या वो डी के पास जाएगी, और या वो ई के पास जाएगी। मैं जो वर्ड यूज कर रही हूँ या हिंदी में या फिर इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे तो और। इट मीन्स जब भी हम और का मतलब आइदर दिस और दैट, या तो ए को मिलेगी या वो बी को या सी या डी या ई। तो जब आप और वाले केसेस लेते हैं तो हम उनको आपस में, उनके बीच में जो साइन यूज में लेते हैं वो प्लस होता है। तो हमने फर्स्ट, अब पहले को जाएगी मतलब फर्स्ट स्टूडेंट को जाएगी तो 1 + 2 + 3 + 4, इट मीन्स हम 5 वे में कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। सिमिलरली सेकेंड बुक को हम देखते हैं, वहां पे भी हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, तो या तो वो फर्स्ट वाले के पास जाएगी या वो सेकंड के पास जाएगी। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 5 स्टूडेंट्स है, प्लस इसलिए कर रहे हैं फर्स्ट ए को मिलेगी या बी को मिलेगी या सी को मिलेगी या डी को मिलेगी या ई को मिलेगी तो किसी एक को, इसलिए हम और को हम डिनोट करने के लिए प्लस का साइन यूज में लेते हैं। इट सेम केस हम करेंगे थर्ड बुक के साथ, उसमें भी वही होगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1। अब आ जाता है कि हमने यहाँ पे ये केस तो देख लिया, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो 5 × 3 हो जाता है। 3 बुक्स को हमें देना है, या तो वो पहला ऑप्शन होगा हिंदी वाले, उसमें हम या तो हम तीनों बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी 5 स्टूडेंट्स को। तो पहले वाले केस में हम 5 वे से कर सकते हैं, दूसरे में भी 5 तरीके से हो सकता है, तीसरे में भी 5 हो सकता है। तो आपने प्लस कर करके तीनों वे निकाल लिए। अब हम इनटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तीनों ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पहली बुक भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो फर्स्ट में हमारे केसेस थे 5, एंड का मतलब और, हिंदी वाला और या फिर एंड, और इसके साथ में दूसरी बुक भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो उसके भी वे हमारे पास कितने हैं 5, तो इनटू 5 प्लस तीसरी बुक भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो और हिंदी वाला यूज में ले रही हूँ 5। जब हमें तीनों ही बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हम ले रहे हैं 5 × 5 × 5, या हम इसे बोल सकते हैं 5 की पावर 3। अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता कि तीनों में से कोई एक बुक हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है और 2 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और मतलब OR, तो हम प्लस यूज करते। हमें ये कंडीशन है कि तीनों की तीनों ही बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग्स द 5 स्टूडेंट्स, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 5 n की पावर r, n हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5 और उसको की पावर r सिंपल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको और n का के फॉर्म में भी समझाया और सिंपल फॉर्मूला लगा के भी। इसमें हमारे पास आउटपुट हो जाएगा 125 3 बुक्स को 5 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके। अब आ जाते हैं, हम एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब होता है साइकिल, एक गोले के अंदर, सर्कल के अंदर हम अगर परम्यूटेशन यूज में लेना चाहते हैं, अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शन करना चाहते हैं तो किस वे में होगा। हमें पता है कि सर्कल का ना तो कोई एंड है ना कोई स्टार्टिंग है, ना उसका कोई एज होता है। तो अब हमें कहीं से भी अरेंजमेंट स्टार्ट करना है तो एक पॉइंट चाहिए होता है, जिस पॉइंट से आप उसे स्टार्ट करते हैं। सपोज आप कहीं से भी उसे स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो तो राउंड है,
तो आपको एक पॉइंट फिक्स्ड करना पड़ता है, आफ्टर दैट आप उसको फॉलो करते हुए रिमेनिंग अरेंजमेंट्स करते हैं। तो जहां आपने फिक्स्ड कर दिया एक पॉइंट को, तो वो फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से माइनस कर देते हैं। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर 8 का हमें अरेंजमेंट करना है, 8 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से आपने 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि एक पॉइंट पे तो आपको स्टार्टिंग 1 में कुछ फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं n-1 फैक्टोरियल। बेसिकली ये सिंपल सर्कुलर परम्यूटेशन चलता है, लेकिन इसे भी 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होता है तो n-1 फैक्टोरियल चलता है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 या जस्ट हाफ ऑफ द क्लॉकवाइज यूज में लेते हैं। एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज can 5 beads of different colors formed a necklace? एक नेकलेस को बनाने के लिए हम 5 डिफरेंट कलर की बीड्स काम में लेंगे। किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम उसको अरेंज कर सकते हैं, किस वे में अरेंज कर सकते हैं, कितनी फॉर्म हम नहीं बना सकते हैं। सिंपल n नंबर है, बीट्स हमारे पास अवेलेबल है 5, और n में से हमें सिंपल अरेंजमेंट करना है। क्लॉकवाइज देखते हैं n-1, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट से स्पेसिफिक कलर से शुरू करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट को फिर उसे फॉलो किया जाएगा। तो हमने n-1 5 में से 1 जिसे हमने फिक्स्ड किया और जो स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस कर दिया, that is factorial 4, and the value of the factorial 4 is 24 ways। अगर हम इसी एग्जाम्पल को एंटी क्लॉकवाइज यूज में लेते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय 2, हम जस्ट उसका हाफ कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 12 केसेस। मुझे लगता है यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। परमुटेशन के मेजरली सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए। परमुटेशन विथ different elements, permutation in the case of repetition in a specific order, clockwise, anti clockwise, circular permutation जिसे बोलते हैं, and इसी के साथ always to be taken some items in the arrangement of permutation और always to be excluded। ये सारे arrangements और सारे basic terms हमने permutation के अंदर complete किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूंगी। आज इस वीडियो के लिए काफी। थैंक यू।